आप सभी लॉ के स्टूडेंट हैं तो कुछ बेसिक बातें कर लिया जाए कि क्या है लॉ। लॉ क्या है बताइए आप लोग। हाँ बताइए, लॉ क्या समझते हैं? आपने LLB कर लिया है, लॉ पढ़ लिया है, बताइए लॉ से क्या समझते हैं? जनरल डिस्कशन है, आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जा सकता है कि लॉ क्या है। ठीक है, तो बताइए जो समझते हैं आप लोग, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है मुझसे, तो खास तौर पे मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। ठीक है, बताइए, आप बताइए लॉ क्या है। ठीक है, सबकी डिफिनेशन सही है, आप बताइए क्या है लॉ। शशांक जी कुछ भी बताइए जो समझते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखते हो, जो समझते हो वो बताइए लॉ क्या है, फिर मैं तो बताऊंगा ही कि क्या है। वही लॉ है, सबसे अच्छी डेफिनेशन आप ही ने दी है। आप बताइए क्या है। ठीक, आप बताइए क्या है लॉ। मंजरी जी आप बताइए। आप बताइए राकेश जी। तो क्या सोसाइटी को चलाने के लिए जो नियम सारे हैं वो सब लॉ की कैटेगरी में आते हैं? अगर हम पार्टिकुलरली लॉ को डिफाइन करना चाहें तो लॉ है क्या, हमको ये समझना पड़ेगा। लॉ तो आपके जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। ये डेफिनेशन मुझे सबसे अच्छी लगती है, भले ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के फेवर में हो या ना हो, भले ही इंडिविजुअल के फेवर में हो या ना हो, भले ही कंट्री के फेवर में हो या ना हो। जैसे कि कृषि कानून आए, किसानों ने कहा ये हमारे हित में नहीं है, लेकिन जो है हमारी संसद ने वो कानून बना दिया। सॉवरेन भारत में कौन है? गलत। आप जब पढ़ेंगे पीएमबल तो वहां से पता चलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी किसको सौंप दी है? कॉन्स्टिट्यूशन को। जब भी कभी आए विवाद हो, अगर आपका दिया गया है ऑप्शन में कि भारत इंडिया में सॉवरेन कौन है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आपको टिक करना है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जगह वी द पीपल ऑफ इंडिया भी दिया गया है तो आप किसको टिक करेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन जब तब कभी इनमें, इसमें और कॉन्स्टिट्यूशन में विवाद हो कि किसको टिक करना है, तब कॉन्स्टिट्यूशन को टिक करना है, क्योंकि केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लीगल सॉवरेनिटी है इंडिया में वो वेस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि पीपल ऑफ इंडिया में, जो लीगल सॉवरेनिटी है। तो सॉवरेन कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन हमने अपनी सॉवरेनिटी किसको सौंप दी है? कॉन्स्टिट्यूशन को। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके लॉ बनाए जा रहे हैं, वो किस पे लागू हो रहे हैं? हम पे। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें अधिकार दे रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे कर्तव्य बता रहा है। तो सॉवरेन कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब वी द पीपल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन हो तभी कॉन्स्टिट्यूशन को मारना है। इन चारों में से जब ये तीनों ऑप्शन हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया बस हो, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को मारना है। ठीक है, अगर दे दे बोथ 1 और 2 तो बोथ 1 और 2 में करना है, क्योंकि ये विवाद है कि सॉवरेन कौन है, अभी भी ये नहीं सॉल्व हुआ है, लेकिन यही दोनों सॉवरेन है, इसके अलावा तीसरा कोई सॉवरेन नहीं है। अगर ये दिया हो, ये तीनों दिया हो और नन ऑफ द अबव दिया हो तो नन ऑफ द अबव मानिएगा। ठीक है, सॉवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन, यही है और कोई नहीं। तो लॉ क्या है? कमांड ऑफ सॉवरेन है लॉ। कमांड ऑफ सॉवरेन है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं।
जितने भी आपके लॉ हैं ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। लॉ का मतलब हो सकता है जस्टिस, मोरालिटी, रीजन, ऑर्डर और राइटनेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के कहे कि ये लॉ है वही लॉ है, उसके अलावा लॉ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लॉ का जो मतलब लॉ लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? हिंदी में शब्द है लॉ लिया गया है LAGU, लागू, लागू कर देना कोई चीज। ठीक है, ये इंग्लिश में भी लैटिन टर्म है लागू, उसका भी मतलब होता है फिक्स्ड। कोई चीज जब फिक्स कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है, हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं फिक्स कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है, वही लॉ हो जाती है आपकी। तो लॉ के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। लॉ कितने प्रकार का हो सकता है? बहुत है, वो तो सब टाइप्स हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं लॉ। नेचुरल और पॉलिटिकल। इस नेचुरल लॉ और पॉलिटिकल लॉ, ठीक है। नेचुरल लॉ ये हैं जो बाय नेचर, ठीक है, जो आपको कुछ लॉ प्रोवाइड किए जाते हैं, जो नेचर ने बनाया लॉ, आपको ह्यूमन बीइंग के तौर पे जो लॉ मिले हुए हैं, ठीक है, वो नेचुरल लॉ है। जैसे आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, जीने का अधिकार है आपको, ये सब नेचुरल लॉ है। ठीक है, और पॉलिटिकल लॉ क्या होते हैं? इनको पॉजिटिव लॉ भी बोला जाता है। जो आपको रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, सॉवरेन के द्वारा, आप जो भी नाम दे लें इसको, उनके द्वारा, जो पॉलिटिकल बॉडी होती है उसके द्वारा ये लॉ बनाए जाते हैं। अब इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें किसमें डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल लॉ को? इंटरनेशनल लॉ, और ये हो गया आपका म्युनिसिपल लॉ। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसको हम पॉलिटिकल लॉ को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी ना डिवाइड करना चाहें, डिवाइडेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो पहले इसका और दूसरे तरीके से कर लेते हैं डिवाइडेशन। कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। ठीक, ये भी हो सकता है डिवाइड करने का तरीका। अब कोडिफाइड को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आपका हो गया इंटरनेशनल म्युनिसिपल लॉज, ये भी आपका हो जाएगा अनकोडिफाइड इंटरनेशनल लॉ, अनकोडिफाइड म्युनिसिपल लॉज। अब इंटरनेशनल लॉ भी आपका फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरी में। कौन कौन सी हैं? आप लोग लॉ पढ़े हुए हैं, शक होता है मुझे कभी कभी कि बीए करके तो सीधे नहीं चले आए हैं। इंटरनेशनल लॉ की दो वैरायटी बताइए कौन कौन सी है जल्दी से। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और ये हो गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किससे डील करता है? सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन बॉडीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, सॉवरेन बॉडीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन भी जो सॉवरेन है
उनके बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको डील करता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसके सोर्स हैं कस्टम, ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉ जो पहले से चले आ रहे हैं, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स करता है इंडिविजुअल्स को। ठीक है, इंडिविजुअल्स, पर्सन्स जो कि लीगल भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन में क्या अंतर है? बॉडी इनकॉर्पोरेटेड यूजिंग एनी लॉ इज लीगल पर्सन। जैसे कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पटज्योति IAS का रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये भी एक लीगल पर्सन हो गई कि नहीं हो गई? तो लीगल पर्सन जो है, दो लीगल पर्सन, दो कंपनियों के बीच में विवाद होता है, भारत और अमेरिका की कंपनी है, इनके बीच में कोई करार हुआ है, एक कंपनी ने करार को तोड़ दिया है, तो ऐसे मामले जो डील किए जाएंगे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये डील करते हैं आपके फैमिली मैटर्स को। ठीक है, फैमिली लॉ को, कॉन्ट्रैक्ट को और आपके क्रिमिनल मैटर को, जो कि इंडिविजुअल्स के ज्यादा डील होते हैं। ठीक है, अब म्युनिसिपल लॉ भी आपका दो प्रकार का हो सकता है। म्युनिसिपल लॉ आपका दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा हो गए आपके ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, ये भी कोडिफाइड और अनकोडिफाइड हो सकते हैं। जहां जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? कोडिफाइड है, रिटन है। कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन यानी रिटन है? ठीक है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉ हो गया म्युनिसिपल लॉ में। अब हम लोग म्युनिसिपल लॉ से ही डील करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ये चार्ट बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट। किसी भी एग्जाम में अगर लॉ पूछा जाए तो ये फ्लो चार्ट बना देंगे। फ्लो चार्ट बनाने में समय कम लगता है। पूछ लिया गया PCSJ के पेपर में कि लॉ क्या है, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें लिख देंगे, ये पूरा चार्ट बना देंगे, नंबर अच्छा मिल जाएगा। अब म्युनिसिपल लॉ के आपके दो टाइप हो गए, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑर्डिनरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और कुछ बोल सकते हैं इसको? कोडिफाइड लॉ तो म्युनिसिपल लॉ भी हो, अदर लॉज भी होते हैं, ऑर्डिनरी लॉज भी हैं। IPC भी आपका कोडिफाइड है, CRPC भी है, CPC भी है, एविडेंस भी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कोडिफाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम लॉ होता है, ग्राउंड लॉ होता है। ठीक है, इससे बाकी सारे लॉ अपनी पावर डिराइव करते हैं। जितने भी ऑर्डिनरी लॉ हैं आपकी पावर कहाँ से डिराइव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। आपने कभी सोचा है कि आप लॉ पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ते हैं, आर्टिकल और सेक्शन में क्या अंतर होता है? कभी सोचा है? तुम लोग मत बोलना, पढ़ चुके हो तुम लोगों से, बाकी लोग बोले। बताइए आर्टिकल क्या होता है, सेक्शन क्या होता है? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं, बाकी जगह सेक्शंस होते हैं? अच्छा, कंपनी लॉ पढ़ा है ना आप लोगों में से किसी ने? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है ना एक कंपनी में। आर्टिकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होता हो। आपका UN चार्टर हो, उसमें क्या है? आर्टिकल है। तो जो सुप्रीम लॉ होता है, जिससे बाकी लॉ, बाकी एक्ट, बाकी सेक्शंस जो है अपनी पावर डिराइव करते हैं, उसमें आर्टिकल्स होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ जो आर्टिकल होता है, एक तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कंपनी का। हम लोगों का पटज्योति IAS संस्थान है, इसका भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें भी आर्टिकल्स ही होंगे और सब सेक्शंस होंगे। तो जितने भी आपके सब सेक्शंस हैं, जितने भी आपके एक्ट हैं, जितने भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी पावर डिराइव करते हैं किससे? सुप्रीम लॉ से, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो है सोवरेन स्टेट का नहीं होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, संविधान जो कि बताता है कि ये
देश, ये संस्था कैसे चलेगी। मैं जनरल बात कर रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अनरिटन हो सकता है, ये चीज बड़े कॉमन सेंस की है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा रिटन संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, ये है वो है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों का ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सोचिए। डिवाइडेशन आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ हो सकता है, सब्सटेंटिव लॉ हो सकता है आपका। अब प्रोसीजरल लॉ में क्या दिया होता है, सेक्शन है तो उसको प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे फॉलो होगा। और सब्सटेंटिव में होता है कि कोई भी कांस्टेंट चीज है कि वो रूल रेगुलेशन कैसे रेगुलेट होगा कोई लॉ। रूल्स रेगुलेशन डिफिनीशन वगैरह जो हैं सब्सटेंटिव में क्या दिया रहता है, रूल्स रेगुलेशन डिफिनीशंस एक्सेट्रा। पनिशमेंट, अगर पिनल है तो पनिशमेंट भी उसमें दिया रहेगा, अगर पिनल नहीं है तो रूल्स रेगुलेशन डिफिनीशन, इतना काफी है, ठीक है। तो आपका प्रोसीजरल लॉ इंडिया में एग्जांपल दीजिए कुछ। CRPC और CPC और लॉ ऑफ एविडेंस आपका प्रोसीजरल है कि सब्सटेंटिव है, इसमें तो दोनों की नेचर है, ठीक है। तो ये दोनों के डेफिनेशन में आता है, इसमें चीज़ों को डिफाइन भी किया गया है और प्रोसीजर भी बताया गया है कि विटनेस, हाँ, गवाही वगैरह कैसे होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई है, तो वो हो गया, ठीक है। अब आपका सब्सटेंटिव लॉ के टाइप क्या हो सकते हैं, नहीं टाइप्स अभी मैंने पूछा, क्रिमिनल, सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फैमिली लॉ, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ आपके हो सकते हैं। क्रिमिनल में IPC वगैरह हो गया, सिविल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, ठीक है। फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे हो गए फैमिली लॉ, ठीक। यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बताइए लॉ क्या है, बताइए क्या है लॉ? कुछ समझ में नहीं आया मुझे, कोई इतनी तेजी से बोल गई, आप फिर से बताइए। सही है। और ये जो है आप जॉन ऑस्टिन का ये चीज याद रख लीजिए, बहुत छोटी सी है, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। आज के समय में यही डेफिनेशन जो है आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। यहाँ टाना साहब भी है, टाना साहब भी सॉवरेन है, उसकी भी कमांड लॉ ही है। अब बात करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सर ने प्रियम्बल पूछा था, किसी को प्रियम्बल जो है याद नहीं है, ठीक है। क्या है प्रियम्बल? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है प्रियम्बल है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये किसकी बात करता है? हमारे कंट्री के नेचर के बारे में। एम टू सिक्योर टू us its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.
किसने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन? हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, यही बताता है कि भारत में सॉवरेन कौन है। ठीक है, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, हर एक चीज़ गौर से पढ़ेंगे, तो इसमें सॉवरेन जो है, हमारा नेशन जो है सॉवरेन है, हर एक चीज़ को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो भारत में सॉवरेन कौन है आप बताइए, आप नहीं थी क्लास में। हाँ, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट और वी द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, पूछ लिया जाए कि भारत में सॉवरेन कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और जो है पार्लियामेंट। ठीक, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन में विवाद हो तो कौन जीतेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और वैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन है। ठीक है, हमने अपनी सॉवरेनिटी सौंप दी है किसको? संविधान को। हमने अपने अधिकार स्वयं से, ठीक है, स्वयं पर लागू किया है ये संविधान। हमने अपने सारे अधिकार संविधान को सौंप दिया है। ये वैसा ही है कि एक जो है आदमी अपना घर बनाए, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से सजाए और फिर उस घर को अपने बेटे के नाम कर दे। ठीक है, अपनी सारी प्रॉपर्टी को, बैंक बैलेंस को अपने बेटे के नाम कर दे और कह दे अब बेटा मैं अपने सारे अधिकार तुम्हें देता हूँ, अब मेरा खर्चा तुमको चलाना है, मेरे लिए भोजन पानी का इंतजाम तुमको करना है, मेरे सारे जो है कर्तव्यों को अब तुम्हें निभाना है, मेरे अधिकार अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं इस घर में रहूं या ना रहूं। तो सॉवरेन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। वो डिसाइड करता है कि आपकी सिटीजनशिप इंडिया की होगी कि नहीं। आपकी सिटीजनशिप छीनने तक का अधिकार है संविधान को, हमने खुद पे लागू किया है उसको। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी बात आए तब कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन होगा। और इसको केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि भारत में जो लीगल सॉवरेनिटी है वो वेस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया में। लेकिन जब अगर ऑप्शन हाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया है तब तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ही मारना है। लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, दोनों है, तो अगर वोट 1 and B हो तो ये मारिएगा, अगर दोनों में विवाद है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मारिएगा। लास्ट में आपको वही ऑप्शन जो है सही करेगा। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं सोशलिस्ट सेकुलर। ठीक है, तो सोशलिज्म से आप क्या समझते हैं? हमारे यहाँ जो स्टेट का नेचर होगा वो कैसा होगा? वेलफेयर स्टेट। इंडिया क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है और ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, सेकुलरिज्म, हाँ, भारत में सेकुलरिज्म कैसा है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म है या निगेटिव सेकुलरिज्म है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कैसा है सेकुलरिज्म आप बताइए, जिससे पूछा जाए वही बताए। भारत में निगेटिव सेकुलरिज्म है या पॉजिटिव सेकुलरिज्म है? अमेरिका वगैरह में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे निगेटिव सेकुलरिज्म है। भारत में कैसा सेकुलरिज्म है? आप बताइए, आप स्वाति जी। भारत में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल के रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। आप आर्टिकल 25 से 28 पढ़िए, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स के रिलीजन्स को। इंडिविजुअल्स का रिलीजन होगा, उनको फॉलो करने का अधिकार होगा। ठीक है, आपके जो है इसी में है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लोगों को लिबर्टी होगी, ठीक है, फेथ एंड वर्शिप की। तो सेकुलरिज्म का जो नेचर है ये आपका, मैंने कई आपके प्री के क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी जानते हैं सब, कैसी गवर्नमेंट होती है? नहीं, डेमोक्रेसी को सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहें तो क्या है? पीपल्स गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऐसे करके एक है कुछ, क्या है? ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी की डिफिनीशन है। किसने लिखी है? अब्राहम लिंकन। ठीक है, और ये सबसे अच्छी डिफिनीशन आज तक की है डेमोक्रेसी की। इससे अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया जा सकता।
कुछ चीज़ें हैं जो आपको भले ही छोटी लगती हों, लेकिन जब ये आपके आंसर में जाती हैं ना, आपके आंसर को यूनिक बनाती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये छोटी चीज़ें आंसर में नहीं डालना, लेकिन ये चीज़ें आपको आंसर में डालना ही डालना है। जब भी कभी डेमोक्रेसी पूछा जाए या प्रियम्बल के बारे में पूछा जाए, उसमें कहा जाए कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, तो डेमोक्रेसी की ये डिफिनीशन आपके आंसर को और ज़्यादा परफेक्ट बना देगी और ज़्यादा अच्छा बना देगी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, इलेक्टेड होगा, ये आपका रिपब्लिक है। ठीक है, तो समझ में आया कुछ? आगे और डिस्कस करें कि रहेंगे? अब नहीं, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, और क्यों सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, क्यों लिबर्टी की बात नहीं की गई है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और क्यों लिबर्टी की बात की गई है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की, क्यों इनकी इक्वलिटी की बात नहीं की गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स यूज किए गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनका मतलब क्या होता है, बहुत डीप मतलब है एक एक शब्द का, और बहुत चुन के इन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। प्रियम्बल आपका जो है संविधान की आत्मा है, और संविधान को पढ़ने से पहले प्रियम्बल को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रियम्बल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका संविधान नहीं होगा। अब बाकी लोगों को यूनिवर्सिटी जाना है, बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है।